हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अंकुल यादव, एम्स पैरामेडिकल क्वालिफायर। आज बात करने वाले हैं पोरीफेरा के बारे में। अब तक हमने सुना था पोरीफेरा क्या है, आज समझेंगे पोरीफेरा क्या है। चलो तो पोरीफेरा के बारे में बात करते हैं। यदि इसे समझेंगे तो इसमें मेन फीचर होता है जो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। इसका फीचर मेन होता है वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट। इसमें मेन फीचर यही है कि वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है। तो इसके सबसे पहले बात करेंगे जनरल कैरेक्टर की। जनरल कैरेक्टर की बात करें तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें होता है नंबर 1। यदि आपको सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन समझना है तो एनिमल किंगडम की लेक्चर 1 में चले जाएं, वहां देख ले, तब यहाँ आए। तो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें नंबर 2। ये एसिलोमेट होते हैं। नंबर 3 सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। नंबर 3 सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है। नंबर 4 ये मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। मोस्टली मोस्टली कैसे होते हैं? ये एसिमेट्रिकल होते हैं। नंबर 4 मेटामेरिज्म एब्सेंट होते हैं। नंबर 6 इनमें नोटोकॉड एब्सेंट होती है। जब हम पोरीफेरा की बात करते हैं तो ये सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसिलोमेट होते हैं, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है, नोटोकॉड एब्सेंट होती है। और ये मोस्टली मरीन भी होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं? मोस्टली मेरीन, फ्यू फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। अब इसके बारे में हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप इस चित्र को पहले बना लें। तो गाइस ये देखो, शायद ये कैविटी है, ये है स्पंजोसील। इस कैविटी को कहते हैं स्पंजोसील, स्पंजोसील कैविटी। और यहाँ पाए जाएंगे थोड़े थोड़े स्पिक्यूल, इसे कहते हैं स्पिक्यूल। अब यहां से मान लो वाटर एंटर करेगा, वाटर यहां से एंटर करेगा, वाटर एंटर, इसे कहते हैं ऑस्टिया। क्या कहते हैं? ऑस्टिया। यहां से वाटर आउट करेगा, वाटर आउट, इसे कहते हैं ऑस्किलम। ऑस्किलम। गाइस वाटर एंटर करता है उसे ऑस्टिया, तो ऑस्टिया से वाटर आएगा स्पंजोसील कैविटी में, स्पंजोसील से ऑस्किलम। यदि इसका बात करें इनर टू, इसका एक फ्लो की बात करें, फ्लो, तो ऑस्टिया, ऑस्टिया से स्पंजोसील, और स्पंजोसील से ऑस्किलम। तो इसका फ्लो होता है, वाटर सबसे पहले ऑस्टिया में आएगा, ऑस्टिया से स्पंजोसील में जाएगा, फिर ऑस्किलम में जाएगा। तो हमने बात की थी पोरीफेरा की। पोरीफेरा में हमने सबसे पहले बात की जनरल कैरेक्टर, फिर हमने बात की पोरीफेरा का जो मेन कैरेक्टर होता है वाटर कैनल सिस्टम, उसकी बात की हमने। कहा इसमें जो वाटर एंटर कर रहा है वो होता है ऑस्टिया। हमने कहा वाटर जो अंदर कैविटी पाई जाती है उसे कहते हैं स्पंजोसील, उससे वाटर आउट कर रहा है उसे कहते हैं ऑस्किलम। आगे की बात करते हैं।
फिर जो कैविटी की हमने बात की थी, इसमें जो कैविटी स्पंजोसील की हमने बात की थी इसमें, तो इसके ऊपर जो लाइन कवरिंग होती है, तो कॉलर सेल्स लाइन वाई स्पिंगो सी कैविटी। तो कॉलर सेल क्या है? जो लाइन करती है स्पंजोसील कैविटी पर, जो प्रेजेंट होती है स्पंजोसील कैविटी पर। आगे हम बात करेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम फीचर ऑफ पोरिफेरा। जो बेटा वाटर कैनाल सिस्टम है वो फीचर है पोरिफेरा का। वो फीचर क्या है? पोरिफेरा का। वाटर कैनाल सिस्टम फीचर ऑफ पोरिफेरा। अब जो एक्सचेंज गैसियस कर रही है, या एक्सचेंज एक्सक्रीशन रेस्पिरेशन, ये जो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, जब हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, या हम बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम, हम बात करें लिक्विड एलएस लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की, चाहे हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, चाहे एक्सवाइजेड काउ सिस्टम की बात करें, सब सिस्टम में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? एब्सेंट। चाहे हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, चाहे बात करें एक्सक्रेटरी सिस्टम की, चाहे बात करें हम लोकोमोटरी सिस्टम की, जब में सब सिस्टम का होता है एब्सेंट होता है। ये हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, इसमें फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट, दो चीज इंपॉर्टेंट है इसके लिए गाइस, ये इसे पता होना चाहिए। नंबर 2 डेवलपमेंट। मुझे तो ये ट्रिक से याद है, आप भी ट्रिक से याद कर लें। तो यदि हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, तो मोस्टली फाइलम होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन की बात करें तो याद करने की ट्रिक होती है पापा पी पोरिफेरा। कैसा? इंटरनल। तो ये पोरिफेरा फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। यदि बात करें गाइस, तो फर्टिलाइजेशन कैसा है पोरिफेरा में? इंटरनल। पी पापा, पी से पोरिफेरा इंटरनल, एस के एलिमेंटी इंटरनल, फिर पी द्वारा भी प्लेटी एलिमेंटी इंटरनल, फिर पी द्वारा भी। तो जो कहने का मतलब ये कि पोरिफेरा, एस के एलिमेंटी और प्लेटी एलिमेंटी, और एक और ये आ रही है एस के एलिमेंटी, इनमें कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल। डेवलपमेंट की बात करें, सब इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। मोस्टली फाइलम में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पोरिफेरा प्लेटी एलिमेंटी की बात करें, एस के एलिमेंटी एनलिडा में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डायरेक्ट दोनों होता है डेवलपमेंट, एंड फिर आगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर की। रेस्पिरेटरी, एक्सक्रेटरी, लोकोमोटरी, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। आगे बात कर दे। आगे से बात करने से पहले इसके एग्जाम्पल की बात कर ले हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है इसका साइकोन। पहला एग्जाम्पल है इसका साइकोन। साइकोन का कॉमन नाम है साइपा। साइकोन का दूसरा नाम क्या है? साइपा। दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्पोंजिला। स्पोंजिला, स्पोंजिला, इसे बात स्पॉन्ज भी कहते हैं। स्पोंजिला को क्या कहते हैं? बात स्पॉन्ज। तीसरा एग्जाम्पल है यू स्पोंजिया। यू स्पोंजिया। तो इसके तीन एग्जाम्पल हैं, साइकोन, स्पोंजिला और यू स्पोंजिया। तीनों के बारे में गाइस हम सब समझेंगे। तो एक यही मिस्टेक थी, इसे जो स्पॉन्जिला है इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। सॉरी, स्पॉन्जिला है इसे फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं। फ्रेश वो लिख दिया बहुत वाटर। और जो यू स्पॉन्जिया है इसे कहते हैं बाथ स्पॉन्ज। बाथ। तो इसके तीन एग्जांपल हैं, साइकोन, साइपा। जब बात करें स्पॉन्जिला ला, तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। यू स्पॉन्जिया की करें तो बाथ स्पॉन्ज। आगे बात करने वाले हैं, आगे फैलूंगी।
आगे हम बात करेंगे सीलन ट्रेटा की। सीलन ट्रेटा, इसका ये इक्वेटिक होते हैं पहले तो गाइस। ये कैसे होते हैं इक्वेटिक, ये कैसे होते हैं इक्वेटिक, और इनका फीचर होता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट। इनका फीचर है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, और इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होता है। अब इनके जनरल कैरेक्टर की सबसे पहले बात करें। जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे सीलेंट्रेटा, तो ये टिश्यू लेवल होता है। सबसे पहले टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसमें गैस क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। नंबर 2 बात करें, इसमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। साथियों इसमें गैस ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। नंबर 3, ये भी एसिलोमेट होते हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, पुसिलोमेट। ये भी गैस कैसे होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है, एसिलोमेट होते हैं। ये होता है। इनमें भी मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है, मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है। इनमें भी गाइस नोटोकॉड एब्सेंट होती है, नोटोकॉड। इनमें ये गाइस डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो नंबर क्या है, ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड ट्रैक बॉडी प्लान होता है, एसी लिमिट होते हैं, मेटामेरिज्म एब्सेंट होती है, नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। गाइस ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो हम सीलम टेटा का डायग्राम बना के इसे समझेंगे। और एक दो पॉइंट लिखना चाहें तो इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। नंबर 8, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल होती है गाइस। तो ये इसके सीलन टेटा के गाइस जनरल कैरेक्टर। अब हम इसे चित्र से समझेंगे, मैं इसे साफ कर रहा हूं। सीलन टेटा का दूसरा नाम होता है नाइडेरियल। सीलन टेटा का दूसरा नाम क्या होता है, नाइडेरियन, नाइडेरियन, नाइडेरियन एग्जिबिट, एग्जिबिट टू फॉर्म। नाइडेरियन होता है वो एग्जिबिट करता है टू फॉर्म में। उसे ही को हम बना के समझ रहे हैं, देखें चित्र के थ्रू दोनों इसी पे आए हैं, ऐसा कर रहा हूं। तो मैं गैस चित्र बना रहा हूं, चित्र के थ्रू हम इसे समझने वाले हैं। नाइडेरियन टू, नाइडेरियन एग्जिट टू फॉर एक पॉलिप होती है, एक मिडिल, दो फॉर्म ये एग्जिट करते हैं। दोनों के बारे में गैस चित्र से समझेंगे। तो गैस चित्र से समझेंगे इसे, नाइडेरियन टू फॉर्म में कैसे एग्जिट करते हैं।
तो हम ये जो फॉर्म दिख रही है ये पॉलिप फॉर्म है गाइस। कैसी फॉर्म है? पॉलिप। और जो ये फॉर्म दिख रही है ये फॉर्म है मीड्यूसा। तो पहले ये चित्र नोट कर लेंगे। तो और इस पे क्या होंगे ये पॉइजनस सेल पाए जाते हैं नीडोब्लास्ट। ये पॉइजनस सेल गाइस पाए जाते हैं इस पर नीडोब्लास्ट। ये और पॉइजनस सेल पाए जाएंगे नीडोब्लास्ट। ये इस पर पॉइजनस सेल पाए जाते हैं नीडोब्लास्ट। गाइस ये टेंटिकल है। टेंटिकल, ये गैस टेंटिकल है और इस पर जो सेल्स पाई जा रही हैं इन्हें हम कहते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट। और ये पॉइजनस होते हैं, पॉइजनस। और जो पॉइजनस होता है उसे कहते हैं नेमेटोसाइट। नेमेटोसाइट। तो गाइस ये टेंटिकल, टेंटिकल पर पाए जा रहे हैं नीडोब्लास्ट है। और ये ऐसा ही इसका होगा। ये गाइस टेंटिकल है और इस पर जो सेल पाई जा रही है इन्हें कहते हैं नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट। तो गाइस पहले डायग्राम आप बना लें। यदि गाइस अब पॉलिप की बात करें तो पॉलिप कैसी होती है? ये सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर टाइप की है ये, इसलिए सिलेंड्रिकल है। सिसाइल है और ये एसेक्सुअली होती है। एसेक्सुअली, जिसके एग्जांपल हैं तुम्हारे एडमीसिया, एडमीसिया तो और हाइड्रा। यदि हम मेड्यूसा की बात करें गाइस तो ये भी सिलेंड्रिकली होती है मेड्यूसा तुम्हारी। मेड्यूसा, एक मिनट है, ये अम्ब्रेला शेप होती है। अम्ब्रेला शेप। तो गैस मेड्यूसा कैसी होती है? ये भी सिलेंड्रिकल होती है, ये भी अम्ब्रेला शेप होती है। तो ये फ्री स्विमिंग करती है। फ्री स्विमिंग करेगी मेड्यूसा, अम्ब्रेला शेप होगी और ये सेक्सुअल फॉर्म है। सेक्सुअल। और इसका एग्जांपल है ऑरिलिया, ऑरिलिया या जेलीफिश। तो हमने क्या किया, सिलेंड्रेटा की दो फॉर्म होती है, एक पॉलिप एक मेड्यूसा। दोनों की बात करें, हमने ये पॉलिप फॉर्म बनाई। हमने कहा इस पर टेंटिकल होंगे प्रोटेक्शन के लिए। हमने कहा इस पर नाइडोब्लास्ट होगी जो पॉइजनस होगी, निमेटोसाइट कहते हैं। हमने कहा पॉलिप फॉर्म सिलेंड्रिकल होगी, सिसाइल होगी, एसेक्सुअली होगी, एग्जांपल एडमीसिया एंड हाइड्रा। हमने कहा मेड्यूसा अम्ब्रेला शिप होगी, फ्री स्विमिंग करेगी, सेक्सुअल फॉर्म होगी, इसका एग्जांपल होगा ऑरिलिया जेलीफिश। गैस नोट करो, आगे करते हैं। तो और गाइस इससे मैं साफ कर रहा हूँ, ये क्या है? ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जो कि पहले ही लिख दी, गैस्ट्रोवेस्कुलर। तो मैं इसे साफ कर रहा हूँ गाइस। मजबूरी। अब वही बात करेंगे, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब क्या होते हैं? एब्सेंट होंगे। रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअली भी होता है। यदि रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन, अरे रिप्रोडक्शन गाइस एसेक्सुअली, जैसे एग्जांपल हाइड्रा, और सेक्सुअली
जैसे जेलीफिश। गैस सीलेंटेटा के अंदर रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों प्रकार से देखा जाता है। तो अब हम इसके आगे इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल याद करना। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सीलेंटेटा। तो हम इसके एग्जाम्पल की सबसे पहले बात करेंगे। हमने बात कर ली हाइड्रा भी इसका एग्जाम्पल होता है। तो एग्जाम्पल एक मिनट, एग्जाम्पल की बात करते हैं। हाइड्रा, ओविलिया, चाहे हाइड्रा की बात करें गाइस, चाहे ओविलिया की बात करें, एडमिसिया की बात करें, चाहे एडमिसिया की बात करें, चाहे गोर्गनिया की बात करें, तो हाइड्रा की बात करें, ओविलिया की बात करें, एडिमिसिया, एडिमिसिया का शायद गाइस दूसरा नाम होता है एडमिसिया का दूसरा नाम होता है सी एनिमोन। सी एनिमोन। गोर्गिया का दूसरा नाम होता है, गोर्गेनिया का गाइस सी फैन। एक होता है पिनिक्ट्राला, पिनिक्टिल्ला, पिनिक्टिल्ला का दूसरा नाम होता है सी पेन। सी पेन। तो इसके एग्जाम्पल है हाइड्रेला, ओविलिया, एडमिसिया, सी एनिमोन होता है, गोर्गनिया सी पेन होता है, पिनिक्टेला सी पेन होता है, पिनिक्टुला। एक मैंड्रिना, और एक गाइस होता है मैंड्रिना। मैंड्रिना मैं भी एग्जाम्पल समझा दूं। मैंड्रिना जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं, ब्रेन। और एक होता है फाइजिलिया, फाइजिलिया पोर्ट गाइस मैन ऑफ बार, मैन ऑफ। तो एग्जाम्पल की इसके की बात करें गाइस, याद करने की ट्रिक है, इन अवेलेबल इन यूट्यूब। तो देखो, हाइड्रा, ओविलिया, एडमिसिया जिसे सी एनिमोन कहते हैं, गोर्गिनिया सी पेन कहते हैं, पिनिक्टेला सी पेन कहते हैं, मैंड्रिना जिसे ब्रेन कोरल कहते हैं, और फाइजिलिया जिसे पोर्ट गाइड मैन ऑफ बार कहते हैं। गाइस ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।